शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग विद्युत रसायन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, सेल स्थिरांक क्या होता है और तुल्यांकीय एवं मोलर चालकता, यदि समय बच गया तो। ठीक है, ध्यान देना। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में देखे थे, जिसमें हम लोग अपचायक क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ठीक है ना, इन सभी के बारे में देखे थे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, इनके बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में अध्ययन शुरू किया था, विद्युत अपघट्य के बारे में। विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है, धात्विक चालक क्या होता है, दोनों में अंतर देखे थे। विद्युत अपघट्य कितने प्रकार का होता है, प्रबल और दुर्बल, उनमें अंतर देखे थे। ये सब कॉन्सेप्ट हो गया था। उसके बाद आज हम लोग शुरू कर रहे हैं किसके बारे में, चालकता के बारे में। हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनी सेल के बारे में इस चैप्टर में। विद्युत अपघटन चैप्टर का नाम ही है क्या, विद्युत अपघटन। विद्युत रसायन करके चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब ऐसे विद्युत अपघट्य, ऐसे प्रबल विद्युत अपघट्य जब उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं तो किसमें विभाजित हो जाते हैं, वो धन आयन और ऋण आयन में। तो वो क्या करते हैं, विपरीत इलेक्ट्रोड वाले आवेश की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, और जो गति करते हैं उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, चालकता। क्या बोलते हैं, चालकता। अब ध्यान से देखना, ये चैप्टर का अब मेन आईएमपी पॉइंट शुरू हो रहा है। सबसे पहले है हमारा कॉन्सेप्ट क्या, चालकता किसे कहते हैं। ठीक है, चालकता। चालकता को सही करूँगा हम लोग शुरुआत क्या शो करते हैं किससे, सी से, या बहुत सारे बुक में किससे शो करते हैं, जी से। किससे, जी से, ओनली जी बोला हूँ। सी से कंडक्टिविटी बोलते हैं चालकता को। अब होता क्या है, जैसे कि मैं, ध्यान देना, एक सेल लिए, ठीक है, एक सेल ले रहे हैं हम लोग। इस सेल में कितने इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, आपके 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, एक है आपका एनोड और एक है क्या आपका कैथोड। ठीक है ना, एक है एनोड और एक है कैथोड। एनोड रहेगा उसमें प्लस चार्ज, कैथोड है उसमें माइनस चार्ज। क्लियर है, कैथोड है ये और ये क्या है आपका एनोड है। मैं क्या किया, ये जो तुम्हारा सेल है, इस सेल में क्या भर दिया, NaCl का विलयन भरिए। किसका विलयन भर दिए, NaCl का। अब ये NaCl जो रहता है किसमें टूटता है, Na+, जल में जैसे ही घोलोगे प्रबलता के साथ आयनित होता है, टूटेगा किसमें, Na+ और Cl माइनस में। माइनस चार्ज किधर जाएगा आपका, प्लस चार्ज की ओर, और प्लस चार्ज जाता है किधर, माइनस चार्ज की ओर। क्लियर है कि नहीं। और इलेक्ट्रोडों पर, विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोडों के ऊपर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो तुम्हारा विद्युत अपघट्य के जो आयन है वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो ये जो गति कर रहे हैं केमिस्ट्री में, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, चालकता। क्या बोलते हैं, चालकता। यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, L है, स्मॉल l है, ठीक है, और इसका जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड है उसका जो क्या है आपका क्षेत्रफल है, वो क्या है आपका A है। क्या है, A। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। दूरी क्या है आपका L है और क्षेत्रफल क्या है, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल क्या है, A है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये समझ आया कि नहीं। अच्छा, चालकता को जब परिभाषित करेंगे तो चालकता जो होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ऐसा बोला जाता है फिजिक्स में। फिजिक्स में कैसे पढ़ाते हैं कि कोई तार है, इस तार का लंबाई क्या है, L है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, A है। क्लियर है ना। तो इसमें विद्युत धारा बहेगा, तो विद्युत धारा का जो विरोध करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का व्युत्क्रम है उसी को क्या बोलते हैं, चालकता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो चालकता बराबर, ध्यान से देखना, C = 1 क्या होता है, R होता है। चूँकि तुम लोग ओम का नियम जानते हो, ओम का नियम क्या बोलता है, ओम का नियम क्या बोलता है, हाँ, V = RI। ठीक है ना, V समानुपाती I के होता है, ऐसे पढ़े हो ना, या I समानुपाती V, तो V = समानुपाती हटता है तो RI, तो R = V/I ये होता है। यहाँ पास मान को रखेंगे, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान किस में रखे, 1 में रखने पर रखो मान को। C = 1/R का मान क्या दिया है, V/I। यहाँ तक क्लियर है ना। तो C = I/V। यदि ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें बहने वाली, ध्यान समझना, इनमें इलेक्ट्रोडों में कितना वोल्ट लगाया जाए, विभवांतर 1 वोल्ट। कितना लगाया जाए, 1 वोल्ट, यानी कि V का मान क्या कर दूं मैं, 1 वोल्ट कर दूं। तो C = क्या हो जाएगा आपका, I। क्या हो जाएगा, I। तो परिभाषित कैसे करेंगे, किसी विद्युत अपघटनी चालक में या विद्युत अपघटनी सेल में यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो उसमें जो बहने वाली धारा है वही उसकी क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है, चालकता। समझ आया कि नहीं, कैसे हुआ। एक परिभाषा चालकता का क्या बोला हूँ कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद R का मान निकालें, कैसे निकाल, R = V/I। ओम के नियम से फिजिक्स सब पढ़ना वो सब। तो यहाँ तक क्लियर है। मान को बस रखा हूँ मैं। तो ये हर है वो कहाँ जाएगा, अंश में, अंश क्या बन जाएगा, हर में।
ये क्लियर है कि नहीं? कई लोगों को एच नहीं आता, अरे 1/v/i है, मतलब 1/1 है और ये i बट्टे क्या हो जाएगा v, ये उल्टा खपला जाएगा, समझ आ रहा है? तो आई वी, और ये v का मान क्या कर दिया मैं, 1 कर दिया, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका i। मतलब यदि किसी विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में कितना विभवांतर लगाया जाए, 1 वोल्ट, क्लियर है? तो उसमें जो बहने वाली विद्युत धारा है, धारा I, ठीक है ना, वही क्या कहलाएगा आपका, चालकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चालकता। मात्रक क्या होगा चालकता का? जब ध्यान से समझो, इसका मात्रक रहता है क्या, ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या रहता है, ओम, और चूंकि ओम जो है वो कहाँ है तुम्हारा, उल्टा में, ठीक है, 1/ओम है, तो वो ऊपर आएगा तो मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, या इसी को बोलते हैं मोह, मोह इनवर्स। यहाँ तक क्लियर है नहीं? मोह बोलते हैं, सॉरी, ओनली मोह बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, या फिर सीधा याद रखना है, ऐसा ही मात्रक इसका क्या होता है, साइमन। क्या होता है, साइमन। किससे शो करते हैं, एस से। किससे शो करते हैं, एस से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? चालकता किसे कहते हैं? ये कहानी हो गया किसका, आपका चालकता का या कंडक्टिविटी का। ठीक है, एक विद्युत अपघटनी सेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, यदि उनके मध्य में विभवांतर कितना लगा जाए, 1 वोल्ट, तो उसमें जो बहने वाली धारा है वही क्या कहलाती है, उसकी चालकता। ये कहानी पूरा चल गया चालकता। अब पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। किसके बारे में पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता। ठीक है, जब प्रतिरोध का, ध्यान देना, जब प्रतिरोध का व्युत्क्रम है चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होगा, विशिष्ट चालकता। क्या होगा, विशिष्ट चालकता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब इसका दूसरा पार्ट कैसे रहेगा, देखो ये चालकता का हो गया कहानी पूरा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, किसको कंपेयर करके ही चल देते हैं, विशिष्ट चालकता। क्या देखते हैं आप, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को शो करते हैं किससे, कप्पा से। कप्पा के नहीं है ना, ये थोड़ा सा ऐसा अलग टाइप से बनाना ना तुम लोग, मेरे को उतना अच्छा आता नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा गलती करूँगा, इस टाइप से रहेगा के, ठीक है ना, देख लेना बुक में कैसे बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? विशिष्ट चालकता को शो करते हैं किससे, कप्पा से। किससे शो करते हैं, कप्पा से। मैं क्या बोला हूँ, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को शो करते हैं हम लोग किससे, रो से। विशिष्ट प्रतिरोध इसको हम लोग किससे शो करते हैं, रो से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किससे शो कर देते हैं, रो से। तो यहाँ पर देखना, विशिष्ट चालकता को जब मैं परिभाषित करूँगा तो क्या बोलूँगा, विशिष्ट चालकता यानी कप्पा, विशिष्ट प्रतिरोध रो का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम। ये पहला समीकरण तो जान डाले। वैसे ही ध्यान देना, फिजिक्स से एक और जानते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर C × L/A, डायरेक्ट याद रखना, C × L/A, ठीक है, या फिर G, ठीक है ना, L/A, C को ही हम लोग क्या बोलते हैं, G, लिखा था ना, C को ही क्या बोलते हैं, G। यहाँ तक क्लियर है? ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। समीकरण 1 से क्या जान रहे हैं, 1/ρ = क्या है, G × L/A, ये भी जान लिए तुम लोग। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? 1/ρ = G × L/A। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है क्या? तो कप्पा का 2 फॉर्मूला है, कप्पा = 1/ρ या कप्पा = G × L/A। यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? ठीक है, यदि ध्यान से समझना, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं बना रहा हूँ एक, फिर डायग्राम देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बनाए, एक विद्युत अपघटनी चालक बना रहे हैं। विद्युत अपघटनी चालक में कितना इलेक्ट्रोड लगा है, 2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब यदि विद्युत अपघटनी चालक है, ठीक है, तो इसके बीच की दूरी को क्या बोल रहा हूँ मैं, L, और यहाँ पर जो तुम्हारा विद्युत अपघट्य है, जो हमारा विद्युत अपघट्य है, जो इसको घेरा हुआ है इलेक्ट्रोड को, तो यदि मैं इसका क्षेत्रफल देखता हूँ तो वो क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। यदि L का मान भी कितना हो, 1, और A का मान भी कितना हो, 1, ये 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर का वर्ग। क्लियर है? क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल, और वो क्या है, नॉर्मल लंबाई। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो यदि समीकरण 2 में, यहाँ तक क्लियर है, समीकरण 2 में क्या बोलूँ कि L का मान क्या रख देते हैं, 1 सेंटीमीटर, और किसका मान है जी, A का मान 1 सेंटीमीटर का वर्ग। यहाँ तक क्लियर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रख दिए तो क्या हो जाएगा, K = G, या K = इसे क्या बोल सकता हूँ, C। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य में, या विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों, ठीक है, के बीच की दूरी कितना हो, 1 सेंटीमीटर, तथा उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 सेंटीमीटर का वर्ग।
तो उसकी जो चालकता होती है वही क्या कहलाती है, उसकी विशिष्ट चालकता। क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता। परिभाषा देने आ जाएगा, समझ आया कि नहीं मैं क्या बोला हूं। यदि किसी विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितना हो, L 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 1 सेंटीमीटर का वर्ग। क्लियर है, तो मान को रखा, तो K बराबर G या K बराबर C, तो उसकी जो चालकता होती है वही क्या कहलाता है, उसका विशिष्ट चालकता। क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता। या फिर पहला परिभाषा दे सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। लेकिन ये वाला ज़्यादा सही होगा क्योंकि ये फिजिक्स से उठाया गया है, समझ आ रहा है ना। और ये तुम्हारा किसका है, केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री वाला ही मान्य होगा अधिकतर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया। अच्छा, इसका मात्रक देखें, इसका मात्रक तो नॉर्मली जान डाले, ओम इनवर्स होता है या साइमन। इसका मात्रक देखो, मात्रक किसका, विशिष्ट चालकता का। हम लोग फॉर्मूला देखें, K इज इक्वल टू क्या होता है, G या फिर C, K इज इक्वल टू C L अपॉन A, ये होता है। C का मात्रक क्या है, ओम इनवर्स है, और L का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये और ये कट गया एक तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर और मात्रक हो सकता है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, यदि मीटर में रहे मात्रक तो। या और क्या हो सकता है, ओम को क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स क्या बोलते हैं, साइमन, और सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन मीटर इनवर्स। क्लियर है, कितना ठोक बता दिया, 4। अब चारों में से कोई भी लिखो सही होगा, लेकिन मैं हमेशा बोलूँगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स वाला, ये ज़्यादा करना। ऐसा ही मात्रक भी लिख सकते हो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है, या तो इसको फॉलो करो या तो इसको, मीटर में मत जाना, ठीक है, न्यूनतम इकाई रखना है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो कितना टॉपिक पढ़ लिए हम लोग, 2 टॉपिक। सबसे पहले क्या होता है, चालकता, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़े, विशिष्ट चालकता। किसी कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, आप सेल स्थिरांक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल स्थिरांक, ठीक है। सेल नियतांक या सेल स्थिरांक, क्या होता है सेल नियतांक या सेल स्थिरांक। ठीक है, ध्यान दो, जो हम लोग फॉर्मूला बनाए थे कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए, तो इसमें जो एल अपॉन ए ही है, ठीक है ना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, सेल नियतांक या सेल स्थिरांक। यहाँ तक क्लियर है। इसको पहले एक्स से प्रदर्शित करते थे, पहले एक्स से प्रदर्शित करते थे, अब इसको किससे शो करोगे, जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। किससे, जी स्टार से। तो कई बुक रहेगा ना, उसमें कैसे दिया रहता है, के इज इक्वल टू सी इंटू जी स्टार, ऐसा दिया रहेगा। और या तो फिर मैं सी को ही क्या लिखते हैं बोला हूँ मैं, जी, तो के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। क्लियर है, तो दोनों सही हैं, छाप लिए रहना इसको, के छत्तीसगढ़ स्टार ऐसे बोलना, या तो फिर जी जी स्टार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसका मात्रक देखो, किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं ना। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, केवल यही है ना, जी स्टार वाला कहानी है यहाँ पास। चलो पहले तो इतना ये समझ आया कि नहीं, यही यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसका मात्रक निकालना है मेरे को, ये है ना विशिष्ट, क्या बोलते हैं, सेल नियतांक। तो इसका मात्रक निकालना है, जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा, के बटे जी या के बटे सी, ये लिखते हैं। के का मात्रक क्या निकाले हो, एक फॉर्मूला तो ऐसे दे सकते हो, जी स्टार बराबर के अपॉन सी। क्या बोलोगे, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता और चालकता के अनुपात को क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक। और इसका मान हमेशा नियत रहता है ना, जैसे कि ध्यान देना ना, L अपॉन ए है, कोई सेल बनाया, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल बनाया, तो एक इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड ऐसा लगा हुआ है, तो इसके बीच का दूरी कितना है, मान लो 2 है, कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाला जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर का मान लो क्या है, वर्ग है। तो ये कितना अनुपात में है, 2/4, मतलब 1/2। तो मैं आप कोई भी साइज का सेल बनाऊं, यानी कि एक ऐसा सेल बना रहा हूँ, मान लो कितना होगा, उसके बीच का दूरी 50 रख दिया, कितना रख दिया, 50 सेंटीमीटर। तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा इसका, जस्ट उसका क्या 2 गुना, तो कितना होगा 100। मतलब 1/2 वाला अनुपात हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। वही चीज को बोल रहा है कि इसका जो मान रहता है सदैव, चाहे सेल छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है ना, वो क्या रखते हैं, स्थिर रखते हैं। कॉन्सेप्ट लगाते जाते हैं, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो ये कहानी हो गया आपका किसका, सेल स्थिरांक का। मात्रक देखे क्या, एक परिभाषा समझ आ गया, क्या लिखोगे, एक परिभाषा कि
कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए में एल अपॉन ए को ही क्या बोला जाता है, सेल स्थिरांक। इससे पहले एक्स से प्रदर्शित करते थे, अब जी स्टार से करते हैं। फिर लिख देना लंदर फंदर जो भी रहेगा उसको, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, लंदर फंदर जो भी रहेगा उसको लिख देना। उसके बाद क्या करना, देखो के बटे जी या के बटे सी लिखे हो, तो ये हमको किसको देखना है, ये जी स्टार को, तो इसका परिभाषा एक और बन गया। के का मात्रक क्या है, अभी जो बताया था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मात्रक क्या है, ओम इनवर्स, ये और ये कट गया, तो इसका मात्रक क्या है, केवल और केवल सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। तो मात्रक भी याद रखना। तो तीनों का मात्रक क्लियर है कि नहीं, किसका किसका मात्रक, चालकता का, दूसरा किसका मात्रक बोले हैं, विशिष्ट चालकता, और तीसरा किसका हो गया आप, सेल स्थिरांक। किसका हो गया, सेल स्थिरांक। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया। तो हमारा जो 3 टॉपिक था, सबसे पहले क्या पढ़े, चालकता, दूसरा क्या पढ़े, विशिष्ट चालकता, और उसके बाद क्या पढ़े, सेल स्थिरांक। तीनों कंप्लीट है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके बारे में, ठीक है, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, अब यहाँ पास मजा आएगा। तुल्यांकी चालकता, लैम्डा ई क्यू, मेरे से लैम्डा अच्छे से नहीं बनता, मैं ऐसे ही बनाता हूँ, तो लोग बुक में देख लेना कैसे बनाते हैं, क्लियर है ना। लैम्डा ई क्यू से शो कर रहे हैं, किससे शो कर रहे हैं, लैम्डा ई क्यू से। ई क्यू मतलब इक्विलेंट, क्या बोलते हैं, इक्विलेंट। तुल्यांकी को वर्ड करते हैं, वर्ड देते हैं क्या, इक्विलेंट, तो ई क्यू, क्लियर है ना, लैम्डा ई क्यू। अब क्या होता है ये तुल्यांकी चालकता, ठीक है। मान लो मैं एक पात्र लिया, इस पात्र में बहुत सारा क्या है, विद्युत अपघट्य है। क्या है, विद्युत अपघट्य। यहाँ एक निश्चित आयतन का मैं एक क्यूब बना रहा हूँ, ध्यान से समझो, ऐसा है, ठीक है। जिसका ये मान लो, ये ध्यान देना, ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है तुम्हारा, दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये पहला इलेक्ट्रोड और ये दूसरा। 1 सेंटीमीटर मान लो उसका लंबाई है, अरे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना है, 1 सेंटीमीटर का वर्ग है। मतलब टोटल आयतन यदि निकालूं, आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यहाँ तक क्लियर है। तो ये लंबाई हो गया, चौड़ा, ध्यान देना, एक लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया और एक ऊंचाई, तीनों निकल गया। तीनों को कर दूंगा तो यहाँ पास का आयतन क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब। क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर का क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। तो मान लो कोई विद्युत अपघट्य है, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला आयतन है, इतना ही भाग को ले रहा हूँ मैं, क्लियर है ना। ऐसा बहुत सारा भाग बन सकता है। परिभाषित करने के लिए समझना, जब किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में यदि मैं क्या घोलता हूँ, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घोला, कितना, 1 ग्राम तुल्यांक। क्या वर्ड दिया, 1 ग्राम तुल्यांक, ठीक है। तो 1 ग्राम तुल्यांक जब इसमें घुलेगा तो जितना चालकता शो करेगा, मतलब जितना कंडक्टिविटी शो करेगा, जितना उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, क्लियर है, उसी को बोलते हैं क्या, उसकी तुल्यांकी चालकता। क्या बोलते हैं, उसकी तुल्यांकी चालकता। फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू के इंटू वी, के इंटू वी। वी बराबर क्या है, यहाँ पास जो आयतन है ना, 1 सेंटीमीटर वाला आयतन बोला हूँ मैं, ठीक है, वो आयतन हो गया, क्लियर है ना। और ये फॉर्मूला याद रखना, के इंटू वी। अब सबके माइंड में ये आ रहा होगा, ये 1 ग्राम तुल्यांक क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक क्या है। तो ये तुम्हारा दूसरा चैप्टर में एक फॉर्मूला चलेगा नॉर्मलता करके। क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता में काम आएगा ये वाला ग्राम तुल्यांक किसे कहते हैं। 1 ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, ध्यान से देखो, नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, नॉर्मलता बराबर n इंटू, ठीक है, 1000 अपॉन वी करते हैं, n इंटू 1000 अपॉन वी रहता है। 1 मिनट रुको ना, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो बताओ, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू 1000, ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, n, क्या आ जाएगा, n। फॉर्मूला याद रखो, मैं पूरा बताऊंगा, धीरे से करके बताएंगे, एक बार में नहीं बताएंगे। यहाँ n बराबर क्या है, ग्राम तुल्यांक। क्या है, ग्राम तुल्यांक, क्लियर है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्राम तुल्यांक। चूंकि मान n का कितना है बोला हूँ, 1 ग्राम तुल्यांक बोला हूँ, तो 1 रखूंगा, मान क्या रखूंगा, 1। तो यहाँ पास वी ई क्यू बराबर, इक्विलेंट के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पास जो वी आयतन वो किसके लिए, तुल्यांकी के लिए है, तो वी ई क्यू लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, वी ई क्यू। लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू वी, क्योंकि यहाँ पास ई क्यू है, तो यहाँ पास भी क्या लिखूंगा, ई क्यू। क्या लिखूंगा, ई क्यू। क्लियर है कि नहीं। तो जब यहाँ पास ये जो मान है, नॉर्मलता का सीधा फॉर्मूला याद रखना, नॉर्मलता बराबर 1 ग्राम तुल्यांक गुणित 1000 बटे वी। पूरा डिटेल पढ़ेंगे कुछ दिन बाद, ठीक है, जब मैं नॉर्मलता प्रॉपर समझाऊंगा ना, सिखाऊंगा तब।
यहाँ तक क्लियर है ना? कैसे कैसे होगा? एन का मान कितना बोला हूँ? एन बराबर ग्राम तुल्यांक होता है। चूंकि हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? 1 ग्राम तुल्यांक है, तो एन का मान क्या रखूंगा मैं? 1 ग्राम। तो ये क्लियर है? तो मान हट गया 1000/n। तो एक नया फॉर्मूला बन गया, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू के इंटू वी का मान क्या रखा हूँ? देखो क्या आ जाएगा, चलो बताओ। 1000/n क्या? किस चालकता? विशिष्ट चालकता, ठीक है, कप्पा है कप्पा। के इंटू क्या हो जाएगा, चलो बताओ? 1000/n। तो ये दूसरा फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला के ऊपर हमको क्वेश्चन करना रहेगा, बस इतना ही याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी विद्युत अपघट्य के, पूरा विद्युत अपघट्य है, उसके 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में, उसके 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में, ठीक है, या मैं 1 ग्राम तुल्यांक मिलाता हूँ। क्या मिलाता हूँ? 1 ग्राम तुल्यांक। तो इसका जो चालकता होता है उसी क्या बोलते हैं? तुल्यांकी चालकता। क्या बोलते हैं? तुल्यांकी चालकता। समझ आया कि नहीं? क्या बोल रहा हूँ? देखो एक बर्तन है, सेल है, मतलब इसमें क्या डाले हैं हम लोग? विद्युत अपघट्य डाले हैं। अब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? 1 सेंटीमीटर का वर्ग। दोनों को गुना कर दिया, आयतन निकल गया, क्यूब ही है मतलब वो। समझ आया कि नहीं? अब इसमें मैं मान लो 1 ग्राम तुल्यांक डाला कोई विलेय को, कितना? 1 ग्राम तुल्यांक। अब ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं इसको सिखाएंगे, नॉर्मलता सिखाएंगे तब। अभी बस इतना जानो, जब इसमें 1 ग्राम तुल्यांक डालूंगा मैं, तो ये जितना चालकता शो करेगा, जितना विद्युत धारा क्या करेगा? प्रवाहित करेगा, उसी को बोलेंगे उसकी तुल्यांकी चालकता। क्या बोलेंगे? उसकी तुल्यांकी चालकता। 1 ग्राम तुल्यांक डाला हूं तो ये है। मान लो 1 मोल डालूंगा तो क्या बोलूंगा उसको? मोलर चालकता। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, चलो बताओ? 1 घन, किसी विद्युत अपघट्य में 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले, ठीक है ना, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में यदि मैं विलेय के कितने मोल डालूं? 1 मोल, तो वो जो जितना चालकता शो करेगा उसको क्या बोलेंगे? उसकी मोलर चालकता। तो दूसरा परिभाषा तो आराम से जान डालोगे आप मोलर चालकता का। यदि तुल्यांकी चालकता तुमको पता है तो मोलर चालकता क्या हो जाएगा? लैम्डा m इज इक्वल टू के इंटू वी इंटू क्या हो जाएगा? m। यहाँ ई क्यों बोला? क्योंकि तुल्यांकी था, इक्विवेलेंट बोलते हैं। मोलरता, मोलर चालकता m आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है ना? तो मैं तुम लोगों को पहले क्या समझा डाला? तुल्यांकी चालकता। दूसरा क्या परिभाषा दे दिया? मोलर चालकता। दोनों में सेम डायग्राम बनेगा, और डायग्राम बनाना मस्ट है, जरूरी है। डायग्राम बनाओगे तब तुमको याद होगा। मैं क्या बोला? पूरा विद्युत अपघट्य है, मेरे एकांक आयतन का निकालना है। किसका निकालना है? एकांक आयतन। एकांक आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक डाला तो इसका जो कंडक्टिविटी है वो कितना धारा प्रवाहित करेगा, उसको क्या बोला मैं? तुल्यांकी चालकता। फॉर्मूला रट लो। क्लियर है? अब ये इसका मान जो रहता है, ठीक है, इसका मान, ठीक है, v का मान कैसे करूँगा? n बराबर ये होता है करके याद रखना है, ठीक है। नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक गुणित 1000/v। इसका मान कितना है? 1 ग्राम तुल्यांक बोला हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? 1000/n। बस 1000/n को यहाँ पर लिख दिया, 1000/n। तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। क्लियर है कि नहीं? अब दूसरा परिभाषा किसका बता रहा हूँ? मोलर चालकता का। किसका? मोलर चालकता में क्या बोला हूँ? कोई विद्युत अपघट्य है तो उसमें एकांक आयतन वाले विलयन है, विद्युत अपघट्य है, तो इसमें मान लो कितना मोलर मिलाऊं? 1 मोलर। कितना मिलाऊं? 1 मोलर। यहाँ पास कितना मिलाया था? 1 ग्राम तुल्यांक, तो उसका चालकता था क्या बोलता था? तुल्यांकी चालकता। मान लो 1 मोल मिलाऊंगा तो उसके चालकता को क्या बोलूंगा मैं? मोलर चालकता। क्या बोलेंगे? मोलर चालकता। मतलब 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विद्युत अपघट्य में यदि 1 मोल आपका कोई भी विद्युत, क्या बोलना चाहिए, विद्युत अपघट्य घुला हुआ है, कितना? 1 मोल, तो उसकी जो चालकता है उसको क्या बोलेंगे? मोलर चालकता। बस वर्ड में एक फर्क डालना है, इसमें क्या बोलना है? 1 ग्राम तुल्यांक, और इसके परिभाषा में क्या बोलना है? 1 मोल। तो उसकी चालकता को तुल्यांकी और इसकी चालकता को मोलर। किसको नहीं आया समझ अभी भी? सबको आगे है ना? पक्का ना? डरना वरना नहीं भाई, कोचिंग कर रहे हो, पूछना है। यहाँ तक क्लियर है? क्या बोल रहा हूँ? पूरा बर्तन है, बर्तन में विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, मैं केवल एकांक आयतन ले रहा हूँ, मतलब जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना है? 1-1 है। आयतन जान डाले 1 घन सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या किया हूँ? 1 मोल कोई पदार्थ जो उपस्थित है विद्युत अपघट्य, उसका चालकता देख रहा हूँ कितना? 1 ग्राम तुल्यांक डाला हूँ, क्या बोलूँगा? तुल्यांकी चालकता। 1 मोल पदार्थ डालूंगा तो क्या बोलूँगा? मोलर चालकता। तुल्यांकी चालकता का ये पूरा परिभाषा के अनुसार निकाल दिए, डेरिवेशन कर दिए। फॉर्मूला रटना है, काम आएगा भी, और मैं रोज़ पूछूंगा फिर, क्योंकि मैं बोला हूँ 8 तारीख भूलना नहीं, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? दूसरा याद रखना है क्या? मोलर चालकता। यहाँ तक क्लियर है? तुल्यांकी चालकता हो गया। दूसरा हो गया क्या आपका?
मोलर चालकता। मोलर चालकता का तुम लोगों को ये पता चल गया ना, फॉर्मूला तो निकाल डाले ना, K इंटू वी एम, K इंटू वी एम, यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला, ये वाला पहला फॉर्मूला बन गया, दूसरा फॉर्मूला कैसे बनाओगे, K इंटू वी एम हो गया। दूसरा फॉर्मूला कैसे निकालोगे, कैसे बताएं, हाँ, लैम्डा एम इज इक्वल टू के एन टू 1000 बट्टे, यहाँ नॉर्मलता लिखो ना, यहाँ पर बट्टे में क्या कर दोगे, मोलरता, क्या कर दोगे, मोलरता, कैपिटल एम। तुल्यांकी चालकता के लिए क्या डाले थे, 1000 बट्टे नॉर्मलता, इसमें क्या कर लोगे, 1000 बट्टे मोलरता। क्यों आया, कैसा आया, तुमको उतना जानना जरूरी अभी नहीं है, क्लियर ना, तुम्हारे में है भी नहीं उतना ज़्यादा, और ज़रूरत रहेगा तो मैं बता दूंगा बाद में, क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया ना। तो कौन कौन सा परिभाषा दे डाले, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मात्रक बताओ तो क्या क्या होगा, मात्रक लैम्डा किसका, सबसे पहले तो लैम्डा EQ का, और दूसरा लैम्डा M का। इसका मात्रक निकालो, इसका मात्रक क्या आता है, साइमन, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये नॉर्मलता है, N क्या है आपका, नॉर्मलता। एक मिनट रुको ना, नॉर्मलता, नॉर्मलता का चालक क्या है आपका, एक मिनट रुकना, मोल आएगा, एक मिनट देख लेते हैं। ओ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिखे ना हम लोग, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट इनवर्स, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट इनवर्स, ऐसे लिखते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और इक्विवेलेंट इनवर्स, क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसका फार्मूला हो गया। और इसका जब लिखोगे तो क्या होगा, चलो बताओ, सेम टू सेम, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसको क्या बोलोगे, मोल इनवर्स, क्या लिखोगे, मोल इनवर्स, मोल से है और ये किससे है, तुल्यांक के संबंधित है, क्लियर है ना। दोनों का मात्रक आने का चांसेस बहुत कम रहता है, ठीक है, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ तक क्लियर है। अब कल जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में संबंध, दोनों में क्या संबंध होता है, उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला डिराइव करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे किसके में, कोलरास के नियम में, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एमपी टॉपिक रहेगा और 5 नंबर का आएगा ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन है जो छूटेगा नहीं, कोलरास का नियम क्या है, और कोलरास के नियम के बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, क्लियर है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।